नमस्ते दोस्तों, हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट वाला पॉइंट करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके रिएजेंट होते हैं वो है ग्रिनियर रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला RmGx होता है। ये मैग्नीशियम मेटल की वजह से बनता है और ये आपके एक तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं और एक मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन जाता है? ग्रिनियर रिएजेंट बन जाता है। और दूसरा जो रिएजेंट है वो लुकास रिएजेंट, जो एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने में काम आता है और इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड ZnCl2। ये आपका लुकास रिएजेंट। और टोलेन रिएजेंट जो है, इसके अंदर क्या करना है आपको? सिल्वर नाइट्रेट लेकर इसमें अमोनिया मिलाना है। क्या मिलाना है? अमोनिया मिला देना है। तो इससे जो एजेंट रिएजेंट बनेगा उसे टोलेन रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको दो तरह का सॉल्यूशन डिवाइड करेंगे, फेलिक सॉल्यूशन ए, फेलिक सॉल्यूशन बी। जो फर्स्ट फेलिक सॉल्यूशन होगा उसे कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं और जो सेकंड फेलिक सॉल्यूशन बी होगा उसे हम रोसेल सोल्ट या फिर एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के नाम से। इन दोनों को 50-50% अमाउंट में हम मिलाते हैं तो जनरली हमारे फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। इसका यूज़ हम एलिफेटिक एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन को चेक करने में करते हैं। तो आओ हम शुरू से समझते हैं आखिर ये चारों क्या क्या है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए, तो देखिए सबसे पहले ग्रिनियर रिएजेंट, इसका फॉर्मूला RmGx होता है। लुकास रिएजेंट, इसका फॉर्मूला आपके कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2। फिर टोलेन रिएजेंट, इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया के अंदर मिक्स कर देते हैं। अब आगे बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें मैंने आपको बता दिया कि फेलिंग ए और फेलिंग बी, इसके बोलते हैं अपन, ए के अंदर कॉपर सल्फेट मिला हुआ है और बी के अंदर आपके रोसेल सोल्ट जिसे हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं। इन दोनों का 50-50 अमाउंट मिलाकर फेलिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसका यूज़ क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड की पहचान करने में। ठीक है, जब इसका यूज़ करते हैं तो ये लाल ईंट की तरह कॉपर Cu2O कॉपर ऑक्साइड बनाता है, PPT बनाता है। ये आपके रिएक्शन हो गई इसकी। और टोलेन रिएजेंट का यूज़ हम एल्डिहाइड की पहचान में करते हैं। इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जब इसकी प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो ये क्या करता है? टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे एक मिरर स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है? एक मिरर स्ट्रक्चर बना देता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये टोलेन रिएजेंट की वजह से ऐसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और ये आपके PPT की फॉर्म में यहाँ हमें शो होता है। एज सिल्वर मिरर इज फॉर्म ऑन द इनर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मैंने आपको बता ही दिया। लुकास रिएजेंट का यूज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान में किया जाता है। तो 1 डिग्री नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, कोई टर्बिडिटी नहीं आती 1 डिग्री के साथ। 2 डिग्री की जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो टर्बिडिटी आती है, लेकिन कुछ मिनट्स लग जाते हैं। और जब 3 डिग्री के आते हैं तो इमीडिएटली टर्बिडिटी है। इससे टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन आ जाता है। जैसे आप चूना पत्थर होता है, अगर उसको पानी में घोल ले तो धुंधलापन आता है, वैसे। तो 3 डिग्री इमीडिएटली देता है, जबकि 2 डिग्री कुछ समय लगा देता है और 1 डिग्री में कोई टर्बिडिटी नहीं आती है। यही रीज़न है कि हम लुकास रिएजेंट का यूज़ करते हैं लुकास टेस्ट के अंदर। और ग्रिनियर रिएजेंट मैंने आपको बता ही दिया, एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिनियर रिएजेंट हमारा बनता है, जिसे हम बोलते हैं RmGx। ठीक है, और ग्रिनियर रिएजेंट आपके कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होता है और एल्कोहल की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। तो आप ये याद रखें कि टोलेन रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट में यूज़ होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ब्रिक रेड PPT बनाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और लुकास रिएजेंट मैंने आपको बता ही दिया, ग्रिनियर रिएजेंट आपको पता चल ही गया है। तो ये टॉपिक मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट था और मैंने ये आपके करवा दिया है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही